ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 to 12 पार्ट 7। और आज हम कुछ और दिव्य गुणों की चर्चा करेंगे जिनको भगवान वास्तविक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का मतलब हमने समझा गुणों का अर्जित होना चाहिए। हमने सुना शुरू में कि नॉलेज मीन्स विच ट्रांसफॉर्म्स द हार्ट, जो हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, अच्छाई की तरफ परिवर्तन लाए, शुद्धता लाए, उसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। तो उस ज्ञान के लक्षण हम कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं बहुत ही डिटेल में। तो आज भगवान बताते हैं दो और ज्ञान के विषय। कौन व्यक्ति ज्ञानी है? जिसके अंदर वैराग्य है, और दूसरा जहाँ संतान, पत्नी और घर से विरक्ति जिसको प्राप्त है, जिसको अटैचमेंट है इन चीज़ों से। तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल में चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है। ख़ासतौर पे हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ते हैं, और रूप गोस्वामी जो हमें प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करके दी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उससे समझ में आता है युक्त वैराग्य किसको कहते हैं। तो वैराग्य का सही मतलब, ऑल्दो हम जब गीता में आगे पढ़ेंगे तो वैराग्य का सही मतलब गीता में ही आ जाएगा कि क्या असली वैराग्य है। तो कर्म को त्याग देना कभी वैराग्य नहीं है। भगवान गीता में बहुत डिटेल में बताते हैं कि कर्म करे बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। कर्म योग में इत्यादि में पहली बात तो ये कि कर्म करे बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। तो कर्म को कैसे त्यागा जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आता है कि क्या कर्म किया जाए, किसके लिए कर्म किया जाए। तो ये क्वेश्चन अभी भी रह जाता है। उसके बाद में कई लोग चर्चा करते हैं कि हमने वैराग्य कर दिया, हमने इस चीज़ को त्याग दिया, हमने इसको दे दिया, हमने उसको दे दिया। तो हम अक्सर यही चर्चा करते हैं कि दिया उस चीज़ को जाता है जिसके हम स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। यदि मुझे कोई वस्तु किसी ने रखने के लिए दी, मैं उसको किसी और को नहीं दे सकता हूँ। लॉ के अंदर भी होता है ना, लेटिंग एंड सबलेटिंग। सबलेटिंग अलाउड नहीं होती है। आपने घर को किराए पे लिया, आपने फर्दर किसी को किराए पे चढ़ा दिया। जनरल लॉ में ऐसे प्रावधान होते हैं कि ये अलाउड नहीं है, क्योंकि जो चीज़ की आप मालिक ही नहीं है, आप किसी को दे कैसे सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो हमारे इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान की नहीं है। हर वस्तु भगवान की है, हर वस्तु की स्वामी वही है। प्रकृति में जितनी भी संपदाएं हैं वो हमने नहीं बनाई हैं। हम जो भी वस्तु बनाते हैं, कुछ भी, चाहे प्लास्टिक की कोई मटेरियल बनाते हैं, वो मटेरियल भी हमें भगवान से मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक भी पेट्रोकेमिकल और इत्यादि केमिकल के थ्रू में मिलता है, जो कि नीचे से पेट्रोल के साथ या माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं। उसके बाद उनको बनाने वाली मशीनें हैं, उन मशीनों में लोहा, आयरन इत्यादि वो सब भगवान का दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो मनुष्य उसको बनाता है, उसका जो ब्रेन है वो खुद का नहीं है। कोई व्यक्ति अपने ब्रेन को डेवलप नहीं करता। ध्यान रखिए, हम जरूर पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई तभी कर पाते हैं जब खोपड़े में ब्रेन होता है। कई लोगों के ब्रेन की प्रॉब्लम होती है तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो भी हमें भगवान द्वारा मिलता है। तो इस प्रकार से हर वस्तु भगवान की है। जब हर वस्तु भगवान की है तो हम किसी को दे क्या सकते हैं। इसलिए वैराग्य का जब प्रश्न आता है तो कई लोग सोचते हैं घर, संपत्ति इत्यादि, घर बार को त्याग देना ही वैराग्य है। हमारे आचार्य हमें वैराग्य का असली मतलब समझाते हैं, विच इज़ कि जो भी वस्तु हम अपने लिए भोगने का प्रयास करते हैं, वो समझ लीजिए भोग है। और उसके अलावा जब हम उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको वैराग्य कहते हैं। बड़ा सिंपल मीनिंग है इसका। तो वैराग्य वास्तव में क्या है? भोग करने की प्रवृत्ति का त्याग वैराग्य है। हमारे आचार्य बताते हैं कि यदि हम जंगल में भी जाते हैं और हमारे साथ कुछ नहीं है, कोई संपत्ति नहीं, कोई पत्नी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन बताते हैं कि फिर भी हमारे साथ 6 पत्नियां चलती हैं। हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और उसके साथ में मन, तो ये 6 इंद्रियां हमारे साथ निरंतर चलती रहती हैं। तो जो 6 पत्नियों के साथ चलेगा, कैसे कह सकता है कि वो वैरागी है? इसका मतलब जब तक व्यक्ति के अंदर उसके इंद्रिय भोग की इच्छा से वैराग्य नहीं हो जाता, तब तक वो वैरागी नहीं है, चाहे वो जंगल में चला जाए। और कोई व्यक्ति यदि घर के अंदर रहता है, और घर को भोग करने की जगह नहीं बनाता, घर गृहस्थ आश्रम में रहता है, वो एक आश्रम में रहता है जिसका नाम है गृहस्थ आश्रम, तो वो व्यक्ति घर में रहते हुए भी क्या है? वैरागी है। हमारे बहुत बड़े आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग लिखते हैं, शुद्ध भक्त चरण है, उसमें बोलते हैं
कि जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाए। कि जब मैं घर में आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा सारा परिवार भक्ति में लगा है। कोई आरती कर रहा है, कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई भगवान की माला बना रहा है, कोई भगवान के लिए भोग बना रहा है। ऐसा लगता है कि मैं गोलोक में आ गया। क्योंकि गोलोक खाली खाली जगह नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है, एक दिव्य ज्योति गोलोक नहीं है। गोलोक में बहुत लोग हैं, यहाँ की जनसंख्या उसके सामने कुछ भी नहीं है वास्तव में। जो हम कहते हैं जनसंख्या इतनी बढ़ गई, क्योंकि इस संसार कैसा है, एक जेल की तरह है। जेल में कितने लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू द सिटी और द स्टेट? बहुत ही कम लोग, हाँ, उस कंपैरिजन में होते हैं। कितने भारत की जनसंख्या के कितने लोग जेल में होंगे? आप सोचिए, खुद ही सोचिए। तो बाकी की जनसंख्या जो है कहाँ पर है? गोलोक में है। तो कितनी जनसंख्या, तो वहाँ पर रिक्त स्थान नहीं है। वहाँ पर भी नित्य कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है। जैसा भक्ति विनोद ठेकर कहते हैं, जब घर में आ रहा हूँ तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा परिवार जिसमें सारे के सारे पति पत्नी बच्चे माता पिता सब लोग भगवान की भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, ऐसा परिवार से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारा ऐसा परिवार हो तो, यदि ऐसा परिवार ना हो तो क्या दूर चले जाए? तो ऐसा परिवार बनाने का प्रयास करें। तो फिर घर छोड़ने की ज़रूरत है या नहीं है? तो प्रभुपाद हमें एग्जाम्पल बताते हैं कि घर छोड़ने की ज़रूरत तभी है जब व्यक्ति घर में भक्ति कर ही ना पा रहा हो और घर एक बंधन बन जाए जो हमें भक्ति करने ही ना दे। कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि घर भक्ति नहीं करने देता। ये भी एक भ्रम है, ध्यान रखिए। कई लोग क्या करते हैं, एक बार एक व्यक्ति आया मंदिर में, कह रहा प्रभु जी हमें मंदिर में ज्वाइन करना है, हम घर नहीं जाएंगे, हमें वैराग्य चाहिए, हम संन्यास लेने आए हैं। तो हम तो समझ गए ऐसे लोग रोज़ मिल जाते हैं अक्सर। तो धीरे धीरे उनको बैठाया, खिलाया पिलाया, सुलाया। अगले दिन पूछा हुआ क्या है, सारी बात पता चली तो घर में भयंकर झगड़ा हुआ है और झगड़े से भाग कर आ गया है। तो हमने कहा, हम समझ गए थे ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं व्यक्ति। थोड़े दिन बाद घर वालों का सबका गुस्सा ठंडा हुआ, घर वाले आए, बातचीत करी और अगले दिन गायब हो गया, भाग गया, वापस घर पे चला गया। तो कई बार में लगता है कि घर जो है हमें भक्ति करने नहीं दे रहा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए इन सब को करने के लिए कुशल मार्गदर्शन की जरूरत है कि वास्तव में क्या इस घर छोड़ने की आवश्यकता है। बहुत सारे केसेस में पड़ती नहीं है। यदि हम भक्ति करते रहें अपनी और अपने रास्ते पर अडिग रहे तो आप देखेंगे कोई बाधा पड़ती नहीं है कभी। और ज़बरदस्ती अगर सींग मारने हैं तो अलग बात है। कई लोग ज़बरदस्ती इरिटेट करते हैं फैमिली में जाके लोगों को, हाँ, फिर वो भी कुछ करते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन के लिए बताया जा रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन जब भगवान के साथ था तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी, उसको समझ में आ गया था कि ये जो मेरे को जीने नहीं देंगे लोग, हाँ, भक्ति नहीं करने देंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैंने इनसे एक छोटा सा गांव मांगा था कि मेरे को गांव दे दो, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं उसमें धर्म का पालन करूँगा, भक्ति करूँगा अपनी और लोगों को करना सिखाऊंगा, यही मेरा धर्म है, यही मुझे आता है। लेकिन दुर्योधन ने कहा एक नोक, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। और दुर्योधन, जैसा दुर्योधन नाम ही उसका दुर्योधन था, वो टोटली धर्म के अगेंस्ट में व्यक्ति था, राक्षस था एक प्रकार का। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान उसको बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति में घर का त्याग जरूरी हो जाता है। तो घर का त्याग यहाँ किस रूप में था? वहाँ पर उसने युद्ध किया उन्हीं परिवार के जनों के साथ, जिसके लिए गीता लिखी गई सारी, उसके इसी इल्यूजन को दूर करने के लिए। पहले अर्जुन घर को छोड़ के जाना चाहता था। देखिए, लोग कहते हैं कि भक्ति लोगों को घर से छुड़वा देती है। अर्जुन एक लाइव एग्जाम्पल है जो कि घर को छोड़ के जा रहा था और भगवान ने बोला घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। जिसके साथ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समाप्त करिए, उसके लिए सबको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे परंपरा में यदि कोई सन्यासी बनता भी है, रेयरेस्ट केस में, अधिकतर लोग तो गृहस्थी हैं, तो वो भी समाज से कटता नहीं है, वो इसी समाज के बीच में रहता है। परिवार के लोग उससे मिलते हैं, अपनी समस्याओं को जिक्र करते हैं, वो लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं, सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग भी। यानी कि समाज से कटते नहीं है वो लोग, वो इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज में प्रचार कार्य करते हैं। यानी कि भक्त समझते हैं कि जो जीव है, जो मनुष्य है, खासतौर मनुष्य एक सोशल व्यक्ति है, उसको ही हैज़ टू लिव इन सोसाइटी। इसलिए प्रभुपाद ने एक सोसाइटी बनाई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस सोसाइटी का पर्पस डिफरेंट है। इस सोसाइटी का पर्पस कृष्ण भावनामृत को जगाना है। इस परिवार का मतलब कृष्ण भावनामृत है। ऐसा परिवार यदि हम बनाएं अपने घरों में तो उस घर को त्यागने की कभी आवश्यकता नहीं है। और ये होता है, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। हर व्यक्ति, देखिए, हर व्यक्ति का ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसके हृदय में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं देना चाहते हम।
किसी बच्चे को हम प्यार से समझाना नहीं चाहते हैं, उसको लपेट मार के झापट मार के समझाना चाहते हैं, जो कि क्विक है, और प्यार वाला समझाने में थोड़ा 5-10 मिनट लग जाते हैं। उसी तरह से किसी को भक्त बनाने में धीरे धीरे प्यार से समय लगता है, और हम चाहते हैं तुरंत कुछ ऐसा बोलें, तुम मूर्ख हो, 2 कौड़ी के लोग, तुम्हें पता ही क्या है जीवन के मूल्य के बारे में, तुम कीड़े हो, हाँ, इन मल में पड़े हुए कीड़े हो, मल को ही खाते हो। अब ऐसे प्रीच करने वाला आदमी प्रीच नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि 100 में से कोई एक बिरला व्यक्ति हो जो ऐसी प्रीचिंग से भक्त बन जाए। जनरली ऐसी प्रीचिंग हम परिवार में या संबंधियों में या मित्रों में कर देते हैं, जिसके कारण प्रीचिंग हो नहीं पाती। यदि हम धैर्य रखें, साहस, फॉरगिवनेस, क्षमा की भावना रखें, तो धीरे धीरे, जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, गृहीत गोलोक भाए, ये गोलोक बन जाता है। हाँ, यदि नहीं बन पाता है तो क्या करें, नहीं बनता है तो बहुत सारे परिवार हैं, उनको बनाइए। जरूरी नहीं है हमारा परिवार ही बने, बहुत सारे और परिवार हैं, उनको गोलोक बनाइए। ये परिवार बड़े अच्छे हैं वास्तव में। ये जो पारिवारिक योजना है ये बहुत अच्छी है, भारत की खासतौर पे जो भारत में बची रह गई है काफ़ी हद तक। जिन जिन जगहों पर ये पारिवारिक योजना है, जैसे कि इंडिया एंड रशिया में भी ये बहुत है, तो वहाँ पर भक्ति बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसका कारण है कि परिवार के अंदर संस्कार परंपरा से चले जाते हैं, जो कि अर्जुन पहले अध्याय में बोलते हैं कि परिवार का हेड जब समाप्त होता है, परिवार बिखर जाता है, तो संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो ये परिवार वास्तव में भक्ति के अगेंस्ट में नहीं है, ये परिवार भक्ति का बहुत लाभ करता है, क्योंकि यहाँ पर पिता माता बच्चे की परवरिश करते हैं, अगर करते हैं तो, अगर वो नौकरी में ही सारा ध्यान नहीं लगाते तो, और उन्होंने बच्चों को आया के पास नहीं छोड़ा है तो, अगर उन्होंने खाने वाली बनाने वाली, बर्तन बनाने वाली, डायपर बदलने वाली, हर चीज़ बदलने वाली रखी है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो बच्चों के साथ रह के बच्चों को संस्कार देते हैं, तो ऐसे परिवार बहुत ही दिव्य हैं, क्योंकि ऐसे परिवार में भक्ति अपने आप ही बचपन से चली जाती है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद के परिवार में हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को भक्ति करते हुए देखा बचपन से। उनकी माँ भी भगवान की कृष्ण विष्णु की भक्त थी, हाँ, लेकिन वो प्रचार के मूड वाली नहीं थी, और पिताजी भी भगवान के भक्त थे। सॉरी, ये मैं उनके बारे में भूल गया, प्रभुपाद की पत्नी के बारे में। तो माता पिता भी ऐसे थे, माता पिता दोनों भगवान के भक्त थे, उनकी पत्नी भी भगवान की भक्त थी, लेकिन प्रचार के मूड में नहीं थी। तो इस प्रकार से उनका पूरा परिवार ऐसा, तो बचपन से उन्होंने ये सब देखा था अपने परिवार में, इसलिए इतने अच्छे भक्त बने। आज पूरा संसार उन्हें जानता है, पूजता है। ऐसा नहीं है कि आपको इससे कुछ नुकसान होगा। प्रभुपाद को क्या नुकसान हुआ? कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको संसार में पूजा जाता है? पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हर संसार में हर कंट्री पूजती हो? कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए आप। हर कंट्री के अपने अपने हीरो हैं। हाँ, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, कोई अब्राहम लिंकन को मानते हैं, कोई किसको मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉमन व्यक्ति जो हर कंट्री में पूजा जाए, वो श्रील प्रभुपाद ही है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से इस संस्कार को प्राप्त किया। तो परिवार बहुत अच्छे हैं यदि वो कृष्ण भावनामृत हो जाए तो। यदि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण केंद्रित हो जाए, तो परिवारों में झगड़े भी बंद हो जाते हैं, हमने देखा, क्योंकि सबका पर्पस एक हो जाता है। अगर झगड़े होते भी हैं तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर डूइंग आरती टुगेदर, दे आर डूइंग चैंटिंग टुगेदर। प्रसाद पा रहे हैं तो सोचते छोड़ो यार, भगवान को भोग लगाते हैं, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़े। उनका जीवन का हायर पर्पस बन जाता है, इसलिए लोअर चीज़ों को छोड़ देते हैं, आपसी मतभेदों को छोड़ देते हैं। बहुत लाभ है इसका। लेकिन कभी कोई व्यक्ति यदि ये ना प्राप्त कर पा रहा हो, जिसका घर उसके लिए एक रोड ब्लॉक बन गया हो, हाँ, सारे सीनियर वैष्णव के साथ चर्चा करके, डिस्कशन करके भी उसके घर की ऐसी, जैसे हमने कई ऐसे घर देखे, आपको सच बता रहे हैं। एक व्यक्ति था जो भक्त बनना चाह रहा था, बहुत साल पहले की बात है। उसके घर वाले उसको पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए, मतलब ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए मंदिर से, और उसको कमरे में बंद कर दिया। बिल्कुल कमरे में टोटली लॉक लगा दिया, बाहर से ताला लगा दिया। कई दिन तक ऐसा रखा गया। आप जानते हैं, सच्ची घटना है। और वो व्यक्ति, जैसे तिहाड़ जेल जो छोड़ के व्यक्ति भागता है, वो खिड़की में से किसी तरह कई दिनों बाद निकल के भागा। सोचिए, घर की बात है। जो ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस घर से अटैच रहने की कोई और आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जीवन का पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता है। यदि यहाँ ये करने में इतनी बड़ी रुकावट जाए तो ऐसी जगह को त्याग कर ही देना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की